वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए बात कर लेते हैं ग्लोबल सेटअप क्या है, क्या डेटा निकल के आ रहा है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डाउ जोन्स को। इसको मैं कर देता हूँ 1 डे कैंडल। ओके, डाउ जोन्स का मार्केट नीचे के लेवल से रिकवर हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है यूएस के मार्केट में। लेकिन जो मेन इशू देखने को मिला वो मिला नेस्डेक पे। अब देखिए कुछ एक बार बात करते हैं इस पे। देखिए जो लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने एक चीज बताई थी कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा और डिसाइसिवली उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 200 टच करना चाहिए, एग्जैक्टली 200 से बाउंस लिया। अब देखिए इशू क्या आ रहा है, डाउ जोन्स 200 पे टच कर चुका है, बाउंस ले चुका है। आते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ा है बहुत दिनों बाद। सो ये लग रहा है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो स्टॉक्स हैं उनमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और हो सकता है ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करे। और देखिए अगर यूएस में टैक्स शेयर पिट रहे हैं, हमारे यहाँ अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे तो निफ्टी आईटी में बहुत जबरदस्त वाला ऐसा कोई सेल ऑफ हमारे यहाँ नहीं हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ निफ्टी आईटी देखिए आप, अभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है और ऑलमोस्ट पीक पे ही है। अगर आप सेटअप की बात करेंगे, मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखाई देती आईटी स्टॉक्स में। और रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यूएस के आईटी स्टॉक्स पिट रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस होना चाहिए आपको आईटी स्टॉक्स में इस टाइम पे। मैंने बहुत बार एडवाइस का आपको कॉल दिया है, स्टॉक चले भी बहुत अच्छे हैं, अभी भी कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सेटअप आपका डाउटफुल हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो बेटर है आप उससे दूर रहें। अगर यूएस में टेक शेयर्स पिट रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे कि वहां की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे वैल्यूएशन चीप है। ठीक है, वो सारे पॉइंट अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में सेल ऑफ आने लगता है तो सूनर और लेटर वो वर्ल्ड वाइड उस तरीके के सेक्टर्स में सेल ऑफ दिखता है। तो हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन जब आपको क्लियरिटी ना हो तो बेटर है आप उससे अवॉइड करें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे यूएस में टेक शेयर की पिटाई हो रही है। तो पहला चीज, हमें टेक्नोलॉजिकल शेयर से थोड़ा दूर रहना है। क्या कर सकते हैं, तेजी लग रही है, बुल कॉल बना के चलो। ओके, सो ये रहा नेस्डेक और डाउ का जो है। अब देखिए जो केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है 10 15 20 दिन बाद में जैसा अभी तक सेटअप आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा वेव की तो उम्मीद नहीं लग रही है। जैसा देखिए अभी यूएस में केसेस आए, पहले साउथ अफ्रीका में भी आए, तो ऐसा तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा केसेस बढ़े तो नहीं है। लेकिन अब ये वही वाली बात है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड एक्सपर्ट तो आई डोंट थिंक सो कि हम में से कोई है। सो देखते हैं और वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहते हैं कि क्या वापस से लॉकडाउन वाली सिचुएशन आती है क्या। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि मार्केट उतना पैनिक रिएक्शन नहीं देगा। ओके, अब इशू एक तरफ ये भी है कि जो एफ की सेलिंग हो रही है, अगर आप एफ की सेलिंग देखेंगे तो बहुत ही एक्सेस में सेलिंग है। और जनरली ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिलती। आई डोंट नो कि क्यों इस तरीके की जबरदस्त वाली सेलिंग की जा रही है, क्योंकि कोई रीजन भी सामने नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स डिस्प्यूट हुआ हो गवर्नमेंट के साथ में, कोई इस तरीके के इम्प्लीकेशंस का पहले से पता हो कि गवर्नमेंट कोई टैक्स आपके ऊपर इम्पोज करने वाली है, ऐसा भी अभी तक कुछ निकल के नहीं आ रहा है किसी न्यूज में कहीं पे भी। बट बहुत ही जबरदस्त वाली सेलिंग है। ये कब तक कंटिन्यू रह सकती है, मुझे लगता है आज हो गई है 5, मुझे लगता है आप मान लीजिए 13 और 15 दिसंबर तक एक्मेक्स की सेलिंग हो सकती है। उसके बाद एफ चले जाएंगे अपनी छुट्टी पे। ओके, और उसके बाद हो सकता है डीआईज मार्केट को ऊपर लेने जाने की कोशिश करें। तो ये रहा ग्लोबल का सेट। अब आता है अपने निफ्टी पे। देखिए निफ्टी ने 100 डे एक्सपोनेंशियल तोड़ा, वापस से उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त वाली क्लोजिंग दी। लेकिन वो क्लोजिंग एक ही दिन चल पाई, अगले दिन फिर से हम 100 टच करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके के सेटअप्स निकल के आ रहे हैं, डाउ का आप देखेंगे 200 छू लिया, नेस्डेक 50 तोड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि बस कुछ भी करके निफ्टी अपना फिर से 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे ना तोड़े। ओके, अभी के सेटअप के हिसाब से कहना मुश्किल है, क्योंकि लग रहा है कि हो सकता है प्रीवियस जो इसका लो है 17,000 से लेके 16,800, ये हो सकता है टेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे कहीं मैनेज हुआ इंडेक्स 16,800 से 17,000 के बीच में,
तो कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि इंडेक्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपना टच नहीं करेगा। मैं इधर आ जाता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा दिखता नहीं है वहाँ पे। सो कोई रीज़न नहीं है कि टच ना करे करके। तो थोड़ा कॉशियस होके ही चलने की अपने को एडवाइस है। मैंने जहां तक कहा कि मुझे लग रहा था बॉटम बन गया है, वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे हम 500 पॉइंट ऊपर गए, 17,500 तक। लेकिन जिस तरीके का वापस फॉल हुआ अभी तक, तो कैंडल जो सजेस्ट कर रही है उससे लग रहा है कि बॉटम जैसी फॉर्मेशन हो चुकी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ दिन वेट करेंगे और अपने ट्रेड्स को संभाल के रखेंगे, उसी तरीके से अपने को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी हमारा टच कर चुका है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर बैंक निफ्टी, मैं इसके भी आपको लेवल देता हूं, अगर बैंक निफ्टी वापस से, आप ये समझ के चलिए 100 के तो नीचे अपना ट्रेड कर ही रहे हैं, अगर वापस से बैंक निफ्टी 35,000, अगर हम ये 35,000 देखिए, मोर और लेस 300 टू 400 का लेवल निकल के आता है। अगर ये लेवल हमने तोड़ा तो दूसरा लेवल, पहला आएगा सीधा 32 और फिर 30,000। उसके बाद नीचे का बेस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। उसके बाद वो फ्री फॉल वाली कंडीशन आ जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। तो थोड़ा इशू बैंक निफ्टी में है। एनी कॉस्ट 35,300 इसको नहीं तोड़ना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। वो तोड़ता है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। अब इवेंट क्या है नेक्स्ट वीक में? एक आरबीआई की पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो क्रूड भी बहुत ऊपर से नीचे गिर चुका है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है ये टाइम है कुछ इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस टाइम हर तरीके के उसमें सेल ऑफ आ रहा है। आप बिटकॉइंस को देखिए, जनरली मैं ट्रैक नहीं करता हूँ बिटकॉइंस को, लेकिन चार्ट खोल के रखा है आपके सामने। ये भी हाई से काफी करेक्ट हुआ है। अपने हर तरीके के एसेट क्लास में एक सेलिंग है। टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का। ओके, शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको बता ही दिया। अब एक बार के लिए आ जाते हैं डेटा पे। देखिए, डेटा कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। डेटा अगर आप देखेंगे, 20-21 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए और 6,000 ऐड करके गए नेगेटिव डेटा। स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स्ड है परफॉर्मेंस, लॉन्ग भी अनवाइंड किए हैं 10,000 से, तो शॉर्ट्स भी अनवाइंड किए हैं 27-28 हज़ार से। अब देखिए, थोड़ा सा नेगेटिव डेटा यहाँ है, 57,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 95,000 कॉल शॉर्ट, नेगेटिव डेटा। और पुट में सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 42,000 पुट शॉर्ट, उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 4,000 पुट शॉर्ट। तो ये थोड़ा सा एक इशू है। अब एक बार के लिए स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है रिलायंस। देखिए, अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। रिलायंस बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन बन रहा था, बहुत जबरदस्त चल रहा था। हमने हमारे क्लाइंट्स को भी एक कॉल ऑप्शन इसका बाय कराया, उसमें प्रॉफिट भी लिया। अब ये बहुत ही अच्छा लेवल निकल के आ रहा था इसका 2500 का, कि वहां से अगर ये क्रॉस करेगा तो सीधा 2600 का लेवल ये टच करना चाहिए। लेकिन वहां से घूम गया सडनली स्टॉक, और वापस से 100 डे ईएमए पे आके सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्टॉक अपना 2400 लेवल ब्रेक करता है और उसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करने लगता है थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10-15 मिनट के लिए, तो नेक्स्ट लेवल जो आपका निकल के आता है वो सीधा निकल के आता है 2330 से 2350 का। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा, लेवल ब्रेक हो और उसके नीचे सस्टेन करे तो ही ध्यान देना है। दूसरा स्टॉक जिस पे मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ, कुछ बड़ा चल रहा है इसमें, आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन कुछ बड़ा लग रहा है चार्ट्स पे। इनकी वॉल्यूम कैंडल्स देखिए इसकी, जो मार्च में 2020 का कोविड का फॉल आया था, उसके बाद की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल बनी है 2-3 दिन पहले यहाँ पे। ओके, अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है देखिए, बज है जो इसके स्टेक सेल का, वो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। लेकिन वॉल्यूम कैंडल्स कुछ कह रही हैं कि स्टॉक में कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है, देखिए इस पे आते हैं। आप यहां देखेंगे तो पिछले कई बार का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 260 से 65 की रेंज। पहले का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका। अगर अब इसने नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो बनता है 265 के ऊपर की क्लोजिंग पे। अगर अब इसने 265 के ऊपर की क्लोजिंग दी, तो आप ये बात समझ के चलिए कि ये 300 टच कर सकता है बहुत ही जल्दी। ओके, सो एक इस स्टॉक पे हमें ध्यान देना है।
दूसरा, आई थिंक थर्ड हो गया है, थर्ड स्टॉक जो है वो है जी। अब मैं ये चीज़ और बोलूँगा, जैसे कुछ लोगों का हो सकता है डाउट हो कि पहले मैं क्लियरली बाय और सेल दे रहा था, वो क्यों नहीं है। देखिए मार्केट क्लियरली कॉल्स का बन ही नहीं पा रहा है। ओके, ये मार्केट क्लियर कॉल्स का बन नहीं पा रहा है क्योंकि इस मार्केट में क्या हो रहा है आप ये समझिए। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, तो आप मार्केट बंद होने के बाद में इस तरीके का कॉल देना बहुत ही मुश्किल है कि इस डायरेक्शन मार्केट चलेगा, क्योंकि अगर मार्केट का डायरेक्शन बियरिश है तो स्टॉक्स भी जनरली उसी को फॉलो करते हैं। अब अपन आ जाते हैं जी पे। देखिए जी में क्या हो रहा है, जब जी और सोनी के मर्जर की बात आई उसके बाद की हाईएस्ट क्लोजिंग जी ने दी है, और वो वीकली क्लोजिंग थी। अगर मैं वीकली चार्ट्स पे खोलूँ आप ये देखिए, वो वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग थी। अगर इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं अपन, और आप ये देखिए सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। और अब हो क्या रहा है, आप एक और चीज इसमें देखिए, जो क्रॉसओवर हो रहा है मूविंग एवरेजेस का, ये देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 100 200 को नीचे की तरफ काटा हुआ है, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लंबे टाइम से पिछले 2-3 साल से नीचे की तरफ ही चल रहा है। अब क्या हो रहा है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 को कट करने की तैयारी में, आप ये देखिए। इस स्टॉक को भी मुझे लगता है आप लोगों को होल्ड करके रखना चाहिए। कुछ अच्छा चार्ट पे भी दिख रहा है, न्यूज़ फ्लो के अकॉर्डिंगली दिख रहा है, तो बुल कॉल बना के इस स्टॉक में भी मुझे लगता है आप लोगों को चलना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। इसका अगर आप टारगेट पूछेंगे तो देखिए 360 का पहला टारगेट बनता है, और उसके बाद जो टारगेट बनता है वो सीधा बनता है 400 से 410 की रेंज का। ओके, सो अभी स्टॉक डिस्कस किए हैं, जिस डायरेक्शन में मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली लेवल्स क्रॉस होने के बाद ही उनको ट्रेड करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।